महाभारत से एक और पाठ का हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लाख का घर। लाख एक पदार्थ बच्चों बहुत ही ज्वलनशील, ये इसमें जल्दी से आग पकड़ता है। तो आइए देखते हैं। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। लेखक बता रहे हैं कि जो भीम थे वो शरीर में काफ़ी बलवान थे और अर्जुन की जो युद्ध करने की कुशलता थी, इन सभी बातों को देखकर दुर्योधन के मन में जलन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि पांडवों का नाश हो सके। वो हर समय यही सोचता था कि कोई ऐसी युक्ति मिल जाए, कोई ऐसा उपाय सोचे उसके दिमाग में जिससे पांडवों का नाश कर सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने। कुमंत्रणा बुरी मंत्रणा, उसके मन में जो बुरी चाहत थी, जो बुरे विचार थे, उसमें दुर्योधन का मामा जो शकुनी था और उसका जो मित्र था कर्ण, उसके सलाहकार बने। वो सलाह देते थे किस तरह से काम करना है। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। जो धृतराष्ट्र थे दुर्योधन के पिता, अपने भतीजे यानी पांडवों से भी वो प्रेम करते थे, पर अपने पुत्रों के प्रति उनका जो मोह था, लगाव था, वो काफ़ी ज़्यादा था। दृढ़ निश्चय की उसमें कमी थी और वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इसी कारण ये जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह चल रहा है, उन्होंने उसका साथ दिया था। जो धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के राज सिंहासन में बैठे थे, जो राजा थे, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। मतलब जो बोल दिया उस पर स्थिर नहीं रहते थे, अपने विचारों को बदलते रहते थे। तो इस तरह से दुर्योधन कुरास्ते पर है, गलत रास्ते पर जा रहा है। गलत रास्ते पर जा रहे हैं जानते हुए भी धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के ऊपर अंकुश नहीं लगाया, उसका साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मतलब पांडव अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों के हिसाब से काफ़ी फेमस हो रहे थे। चौराहों और राजसभाओं में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे हैं, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने कामकाज संभाला था। लोग यही कहा करते थे कि धृतराष्ट्र उस गद्दी का अधिकारी नहीं है। पांडव जो राजा थे उनकी अकाल मृत्यु के कारण धृतराष्ट्र को राजगद्दी थोड़े दिनों के लिए संभालनी थी। जो काम काज है वो देखना था, पर उस गद्दी के सही उत्तराधिकारी युधिष्ठिर ही हैं। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से लोग सभा में बातें करते थे। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार जो है युधिष्ठिर को दिला दे। लोग यही उम्मीद करते थे भीष्म पितामह से कि उनका कर्तव्य भी है, हस्तिनापुर के प्रति उनका कर्तव्य भी है कि धृतराष्ट्र से राज्य युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। युधिष्ठिर क्योंकि बहुत ही नेकदिल इंसान थे, वो धर्मप्रिय इंसान थे, उनको धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। वो धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे। तो लोगों को विश्वास था कि प्रजा के साथ जो न्याय करने वाले हैं वो सिर्फ युधिष्ठिर ही कर सकते हैं। ज्यों-ज्यों पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती गई, ईर्ष्या से वह भी अधिक कुढ़ने लगा और ही मतलब दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की भावना बढ़ती जा रही थी। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब नगरवासी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए थे, क्योंकि जन्म से अंधे थे। और एक राजा अगर अंधा होगा तो किस तरह से राज्य काज संभाल पाएगा। तो इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राज्य दिया गया था। तो इस तरह से दुर्योधन अपने पिता को बता रहा है कि आपके बारे में इस तरह से बातें हो रही है, आप बड़े होते हुए राज से वंचित रह गए थे। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई, अब युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी हमसे तो यह अपमान सहा नहीं जाएगा। दुर्योधन अपने पिता को समझा रहा है, उनको गुमराह कर रहा है कि अगर दुर्योधन राजा नहीं बना, अगर युधिष्ठिर राजा बन गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी युधिष्ठिर का ही परिवार राजा बनता रहेगा और इस तरह से हम राज्य से वंचित रह जाएंगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र सोचने लगे कि बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है,
सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है और इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। तो युधिष्ठिर के बारे में जैसे दुर्योधन ने बात की तो धृतराष्ट्र ने बताया कि जिस तरह से राजा पांडु धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे, ठीक उसी तरह से उनका बेटा युधिष्ठिर भी है। इसी कारण नगर की जनता उनको पसंद करती है और काफ़ी गुणवान भी है। तो इस तरह से दुर्योधन की बातें सुनकर धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए और विचार करने लगे कि युधिष्ठिर के विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती, कार्रवाई करना भी कठिन है क्योंकि नगर के सारी जनता युधिष्ठिर के पक्ष में है, उनके साथ है। अगर इस तरह से उनके साथ कोई गलत बर्ताव करे तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का भाग हम देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।